हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम सूरी सम्राट शेरशाह सूरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शेरशाह का जन्म बजवाड़ा यानी होशियारपुर में कब हुआ था? तो जो शेरशाह सूरी है उसका जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा यानी होशियारपुर में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना उसने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? तो फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना उसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह के पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के क्या थे? तो शेरशाह के पिता जो हसन खां थे वह जौनपुर राज्य के अंतर्गत जो सासाराम था उसमें जमींदार थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बिहार के अफगान शासन सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की? तो बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सुर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सुर साम्राज्य के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1540 ईस्वी में शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की? तो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की? तो वह युद्ध था बिलग्राम का युद्ध, जिसे जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच जो बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध था वह 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? तो वह युद्ध था बिलग्राम का युद्ध, जिसके फलस्वरूप जो हुमायूं था उसका भारत के शेरशाह सूरी द्वारा निर्वासित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो जो ये शेरशाह सूरी था वह 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, फरीद खान ने अपने राज्याभिषेक के दौरान कौन सी उपाधि धारण की थी? तो फरीद खान ने अपने राज्याभिषेक के समय जो शेरशाह थी उसकी उपाधि धारण की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शेरशाह सूरी ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर हजरत अली की उपाधि धारण की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वह सुल्तान था शेरशाह सूरी, जिसने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने आदिल खां को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई है? तो शेरशाह द्वारा जो रायसीन का किला था इस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काले धब्बे की संज्ञा दी गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो जो चौसा का युद्ध था वह हुआ था 15 जून 1539 में। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी द्वारा पराजित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे?
तो जो यह कथन था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, तो यह जो कथन है यह शेरशाह से संबद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? तो वह विजय थी मारवाड़ विजय, जिसके बाद शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? तो शेरशाह के अंतर्गत जो गुप्तचर विभाग था उसका शीर्ष अधिकारी था बरीद ए मुमालिक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? तो शेरशाह कालीन प्रशासन में जो कानूनगो था उसका काम था भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार कौन होता था? तो शेरशाह कालीन जो प्रशासन में फौजदार था वह होता था कोषाध्यक्ष। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन थे? तो शेरशाह के शासनकाल में जो काजी फजीलत थे वह थे बंगाल के प्रांतपति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर एवं भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? तो शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले जो हिंदू यात्री थे उनको बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? तो शेरशाह के समय जो निर्मित सराय थी वह शस्त्रागार के लिए काम नहीं आती थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा यात्रियों के लिए, डाक चौकी और अधिकारियों के लिए यह जो सराय थी वह काम आती थी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में क्या संबंध थे? तो शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में 1/64 का संबंध था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपयों की विनिमय दर क्या थी? तो शेरशाह के अंतर्गत जो तांबे के दाम और चांदी के रुपयों में विनिमय दर थी वह थी 64/1। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो मध्ययुगीन भारत में जो सर्वप्रथम रुपया था वह सिक्का शेरशाह ने निर्गत किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो शुद्ध चांदी का जो सिक्का रुपया था उसे सर्वप्रथम शेरशाह द्वारा शुरू किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया था? तो वह शासक था शेरशाह सूरी जिसने सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? तो शेरशाह के शासनकाल में कुल 23 टकसालें थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये जाप्ती प्रणाली थी वह शेरशाह सूरी की उपज थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कृषकों के कल्याण हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो कृषकों के कल्याण हेतु जो शेरशाह सूरी था इसी ने पट्टा एवं जो काबूलियत व्यवस्था थी वह प्रारंभ की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जरीबाना नामक कर किसने लागू किया था? तो जो जरीबाना नामक कर था वह शेरशाह सूरी द्वारा लागू किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सीधे रैयत से मालगुजारी वसूल करने की जो प्रथा थी वह किसने प्रारंभ की थी? तो सीधे रैयत से जो मालगुजारी वसूल करने की प्रथा थी वह शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार क्या था? तो शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई जो भूमि कर प्रणाली थी उसमें जो मूल्यांकन का आधार था वह था जमीन की सही पैमाइश। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का उपयोग
किया था? तो वह शासक था शेरशाह सूरी, जिसने भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का उपयोग किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? तो शेरशाह के समय में औसत पैदावार का जो 1/3 भाग था वह हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण कराया था? तो शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए जो रोहतासगढ़ का किला था, इस किले का निर्माण कराया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो किला ए जो कोहना मस्जिद थी इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो इसमें से वह स्मारक थी दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद, जो शेरशाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के पुराने किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो दिल्ली के पुराने किला के जो वर्तमान स्वरूप का निर्माण है वह शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो वह शासक था शेरशाह सूरी, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा? तो इनमें से वह शासक था शेरशाह सूरी, जिसने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को जो प्रांतीय राजधानी थी वह शेरशाह ने बनाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसे भारत में द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में जो शेरशाह सूरी है इसे द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो इसमें से जो शेरशाह सूरी था, यही जो मध्ययुगीन शासक था वह उच्च शिक्षित था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। तो जो शेरशाह सूरी था इसी के समय में जो मलिक मोहम्मद जायसी था इसने पद्मावत की रचना की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या था? तो शेरशाह की महानता का द्योतक था उसका प्रशासनिक सुधार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता था? तो इनमें से वह शासक था इस्लाम शाह सूरी, जिसने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मेहदवी आंदोलन के अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला न्याय जी और शेख कलाई का उत्पीड़न इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? तो मेहदवी आंदोलन के अगुवाई कर रहे जो शेख अब्दुल्ला न्याय जी थे और शेख अलाई थे, उनका उत्पीड़न इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की जो धमनियां थी वह किसकी उक्ति थी? तो शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी यह के.आर. कानूनगो की क्या थी? उक्ति थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो इनमें से जो शेरशाह का मकबरा था इसी में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम जो समन्वय है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वह सासाराम में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी।
आज का अगला प्रश्न, सासाराम कहाँ है? तो सासाराम बिहार में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु थी वह कालिंजर में हुई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह के समय कालिंजर का शासक कौन था? तो शेरशाह के समय जो कालिंजर का शासक था वह था कीरत सिंह, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, शेरशाह को कहां दफनाया गया था? तो शेरशाह को सासाराम में दफनाया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, शेरशाह की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लोटे तोप के गोले से कब हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर सन 1545 ईस्वी में लोटे तोप के गोले से हुई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे शेरशाह सूरी से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।